और चलिए अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। यूक्रेन रूस तनाव पर चिंता बढ़ाने वाली खबर आ रही है। यूक्रेन पर रूसी हमले की संभावना बरकरार है। तो यूक्रेन और रूस के बीच बना हुआ तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले खबरें आ रही थी कि रूस सेना को वापस ले रहा है, कम कर रहा है युद्धाभ्यास के बाद, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। अब भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। 16 फरवरी को युद्ध वाला खतरा तो टल गया, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी कम नहीं हुई है। हालात अभी भी युद्ध वाले ही बने हुए हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चाल चरित्र को माना जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन कहते कुछ है और करते कुछ और हैं। पुतिन के चाल से चकराई दुनिया, पुतिन के चरित्र से घबराई दुनिया। एक तरफ पुतिन का यूक्रेन सीमा से सेना हटाने का दावा, तो दूसरी तरफ पुतिन को संसद से यूक्रेन पर विशेषाधिकार, संसद से लिया यूक्रेन को टुकड़े टुकड़े करने का अधिकार। एक तरफ युद्ध में हथियारों वाले हमले से इनकार, दूसरी तरफ यूक्रेन पर साइबर हमले वाला प्रहार। 15 फरवरी 2022 की तारीख इतिहास में दर्ज होगी, क्योंकि पश्चिमी देशों का युद्ध वाला दुष्प्रचार फेल हो गया। बिना एक गोली चलाए उन्हें बुरी तरह अपमानित और तबाह कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सीमा के पास से रूस के कुछ सैनिक वापस लौट रहे हैं। ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमने अभी इस खबर को वेरीफाई नहीं किया है। हमने अभी वेरीफाई नहीं किया है कि रूस की सेना सही में अपने बेस पे लौट रही है। वास्तव में हमारे लोग बता रहे हैं कि हालात अभी भी बहुत ही खतरनाक बने हुए हैं। अभी भी रूस के 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन को घेरे हुए हैं। यूक्रेन पर हुए साइबर अटैक को डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हमला बताया जा रहा है, जिसका मतलब है किसी सर्वर को टारगेट कर उस पर इंटरनेट डेटा की बाढ़ ला देना, ताकि सामान्य तौर पर आने वाला डेटा बाधित हो जाए। यूक्रेन के कम से कम 10 वेबसाइटों ने काम करना बंद कर दिया था। इनमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय और 2 बड़े बैंकों की वेबसाइट शामिल है। यूक्रेन के सरकारी और निजी बैंकों पर साइबर अटैक हुआ। इन बैंकों के कस्टमर ऐप्स नहीं चलने की शिकायत करते रहे। लोगों को पेमेंट्स करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। जनवरी में भी यूक्रेन पर साइबर अटैक हुआ था। तब 70 वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया था। उस समय भी यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया था। रूस ने साल 2017 में यूक्रेन पर बड़ा साइबर हमला किया। बड़े पैमाने पर हुए साइबर हमले के बाद यूक्रेन की कई सरकारी वेबसाइट अस्थायी रूप से बंद हो गई थी। पूर्वी यूक्रेन को अलग देश बनाओ। तो एक तरफ है अड़ियल रवैये वाला रूस और दूसरी तरफ तमाम पश्चिमी देश और नाटो सहयोगी देश, बीच में फंसा है यूक्रेन। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। चुनावी लड़ाई के 2 स्टेज पार हो चुके हैं और अब तीसरी स्टेज का महायुद्ध शुरू हो गया है। तीसरे चरण में सबकी नजर यादव लैंड पर टिक गई है। पिछले चुनावों में बीजेपी ने यादव किले में सेंध लगा दी थी, जिसके बाद इस बार की लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब तीसरे चरण की लड़ाई नजदीक आ गई है। तीसरे चरण में 20 फरवरी को वोट डाले जाने हैं और जैसे जैसे 20 फरवरी करीब आ रही है, राजनीतिक हमले तेज होते जा रहे हैं। वैसे तो सीतापुर में वोटिंग चौथे चरण में होनी है, लेकिन बीजेपी ने तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ही समाजवादी पार्टी पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है। सीतापुर में रैली करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर की याद दिलाई और मुश्किल वक्त में विपक्ष की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए। गरीब भले ही किसी भी वर्ग का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वो जानता है कि किसने संकट के समय में साथ दिया और कौन संकट के समय लापता हो गया था। ये गरीब बराबर अपने दिमाग में भर के रखता है। सीतापुर की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कैश रिकवरी का मुद्दा भी उठाया।
कानपुर से लेकर कन्नौज तक इत्र कारोबारियों के ठिकाने पर छापे में जो नोटों के बंडल मिले, वो भी यूपी चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा है। लिहाजा पीएम मोदी ने इत्र के मित्र वाला हमला सीतापुर से भी किया। भारत में भाजपा की सरकार हमारे लिए तिजोरी नहीं, मेरे देशवासियों की जिंदगी बहुत उत्तम है, कीमती है। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन यूपी में किसकी हवा चल रही है, इसका पता किसी दल को नहीं लग रहा और इसी वजह से चुनाव में सियासी महायुद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। कन्नौज की रैली में अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2 चरणों के चुनाव में ही बड़े बड़ों की गर्मी निकल गई है। ये बुलडोजर चलाने वाले, बताओ बुलडोजर वहां क्यों नहीं चला रहे लखीमपुर में, जहां पर मंत्री पुत्र ने 4 किसानों की हत्या की। बताओ वहां बुलडोजर नहीं चल रहा है और अब कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। ये गर्मी निकालने वालों के कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए पहले चरण में ही, और जब कन्नौज के लोग वोट डालेंगे तो गर्मी निकालने वालों की भाप निकल जाएगी और इनका धुआं उड़ा देंगे इस बार कन्नौज के लोग। कन्नौज इटावा का पड़ोसी जिला है और दोनों के बीच की दूरी भी 100 किलोमीटर से कम की है। मंगलवार को बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घर में घुसकर चैलेंज किया था, तो बुधवार को अखिलेश यादव ने ही घर से ही बीजेपी को जवाब दिया। लिहाजा अखिलेश यादव के हमले को बीजेपी के आरोप का जवाब माना जा रहा है। वैसे औरैया से अखिलेश यादव ने जो कुछ भी कहा, उसका जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड से दिया। सपा के लोग परेशान हैं, वहां चाचा भतीजा इस बात के लिए परेशान है कि अगर एक कमाई उनकी बंद हो गई तो फिर कहां जाएंगे लोग, क्योंकि आज जो पैसे हम लोग एक्सप्रेस हाईवे में, डिफेंस कॉरिडोर में, हर घर नल योजना में, अर्जुन सहायक परियोजना में, केन बेतवा लिंक जोड़ो, नदी जोड़ो कि में जो पैसा खर्च कर रहे हैं, गरीब के लिए मकान बनाने में खर्च कर रहे हैं। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देख रहिए न्यूज़ इंडिया।